हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 4 तक बता दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन को देख करके टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई टफ नहीं है बाबू। अगर एक बार ध्यान से देखिएगा ना तो आप लोग को 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में आ जाते हैं, है ना। इसलिए एक चैप्टर बहुत जरूरी है ना। आइए आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई। और ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है और आप लोग को नंबर की जरूरत है। और ध्यान से देखिएगा तो 100% है कि समझ में नहीं आएगी, है ना। अब आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, इसको हमको दर्शा देना है। बस इतना तो काम करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बाबू। अब क्या कह रहा है, चलिए हल करके दिखाते हैं आप लोग को। कोई भी संख्या हमको नहीं पता है, मैथ में हम लोग जानते हैं कि माना की लिखते हैं, माना की धनात्मक पूर्णांक बराबर ना, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए हम लिख सकते हैं, एबीसीडी कुछ लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या जरूरत है, भाजक की जरूरत है। तो भाजक बराबर यानी बी बराबर क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि हमको 9m तक लाना ही है तो 9 रख सकते हैं। अब शेषफल होगा, क्या होगा, शेषफल यानी आर, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए आर से सूचित किया जाता है। आर बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, यानी ऐसे करके हमको कहां तक ले जाना है, 8 तक ले जाना है, क्योंकि हमको 8 तक चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि इसका ही उपयोग करना है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है प्रमेयिका से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना तो आप लोग जानते हैं, है ना। अब हम लोग क्या रखेंगे मेरे प्यारे बाबू, इसको बैठा दीजिए फॉर्मूला पे ना। ए बराबर, ए का मान ए, अब बी बराबर 9 दिया है तो 9 रख दीजिए, और क्यू बराबर क्यू, अब प्लस में आर कितना हम लोग 0 लिख देंगे। क्यों, यहाँ पे कोष्ट में लिख दीजिएगा, जब 0 कहाँ है, आर का मान, आर बराबर 0 रखने पर, है ना। अब 9 क्यू में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, इसको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बाबू, घन करने पर। अब घन कर दीजिए, घन में 3 बार गुना यानी क्यों होता है ना, ए क्यों, अब बराबर 9 क्यों का क्यों, ए क्यों बराबर 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 का 9 और 9 9 81, 81 क्यों का क्यों लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको लिखना है यहाँ पर, या फिर नीचे लिख दीजिए, जबकि 81 क्यों का क्यों बराबर m का मान रखने पर, है ना, ठीक है। अब जब भी इतना है 81 क्यों का क्यों, उस पर हम लोग क्या रखेंगे, m रखेंगे, इसलिए होगा a क्यों बराबर 9, इतना के बराबर m लिख दें तो 9m हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया।
अब अगला स्टेप में क्या होगा, अब 0 का कमान रखे थे r का ना, अब 1 रखेंगे जब r बराबर 1 लिखेंगे तो a बराबर कितना होगा 9 क्यों a प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां भी क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर अब देखिएगा मेरे प्यारे बाबू, यहां पे घन करेंगे तो a क्यों हो जाएगा बराबर में 9 क्यों a प्लस 1 का क्यों हो जाएगा ना। तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल क्यों दिखाई दे रहा है ना, इतना तो समझ में आएगा। तो a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, a क्यों प्लस 3a स्क्वायर बी a प्लस 3ab स्क्वायर a प्लस बी क्यों होता है, इतना तो होता है। यानी ए हम मान लेंगे 9 क्यों और बी 1 है ना। इस रूप में हम लोग तोड़ेंगे, ए क्यों बराबर 9 क्यों का क्यों प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू 9 क्यों का स्क्वायर और इंटू 1, यानी 1 है बी के जगह पे। अब प्लस लिखेंगे 3 इंटू 9 क्यों और इंटू 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस में बी क्यों है तो बी क्यों यानी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 9 9 81 और 81 9 9 का 9 8 72 यानी 729 आ जाएगा ना। अब क्यों का क्यों लिख देंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर है ना। 9 9 81 81 यही 3 कम 3 8 3 के 24 243। अब 43 क्यों का स्क्वायर होगा और एक में करेंगे तो उतना ही आएगा प्लस 9 3 के 27 क्यों और एक का स्क्वायर एक ही होगा तो एक में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब फिर प्लस में एक है तो एक का स्क्वायर एक होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, अगला स्टेप में इसको मिटा दे रहा हूं है ना। अब अगला स्टेप में इसको क्या 9 हम कॉमन ले सकते हैं, ए क्यों बराबर, इसमें ए क्यों नहीं लिखा है ना, यहाँ पे ए क्यों बराबर 9 कॉमन खींच ले रहे हैं और 9 इसमें कॉमन खींचेंगे तो क्या होगा 9 9 81 81 क्यों का क्यों आएगा ना। और उसके बाद 243 में 9 कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा, हाँ एक, अब प्लस 243 कैसे है तो 9 निकाल लिए तो 9 तरीके 27 ना, 9 तरीके 27 क्यों होगा 27 क्यों स्क्वायर, इसमें से 27 में से 9 निकाल लिए तो कितना बचेगा 3 क्यों बचेगा प्लस 3 क्यों, और लास्ट में एक है तो एक कॉमन नहीं लेंगे, एक को एक रहने देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां 81 क्यों का क्यों अब प्लस 27 क्यों का स्क्वायर प्लस 3 क्यों बराबर m का मान रखने पर ना, इतना रखेंगे। यहाँ पे कोष्ट में नहीं रहने दीजिए, फ्री में काय कोष्ट में कीजिएगा बराबर में। अब लिखेंगे a क्यों बराबर, हम 9 को 9 लिख देंगे और इतना के बदले हम m लिखेंगे ना, तो m आप प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे बाबू, अब हम r के जगह पे क्या लेंगे, जबकि यहां से लिखिए जबकि r बराबर कितना हो सकता है 2 ना, r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा a क्यों बराबर 9 क्यों अब प्लस 2। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, फिर घन करेंगे। ठीक है, आसान दिख रहा है, आसान लग रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब
आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिएगा बाबू, बहुत हलवा हो जाएगा ना। अब देखिए ए क्यू बराबर, यहाँ पे ए क्यू नहीं होगा, 9 क्यू आप प्लस में 2, यहाँ पे क्यों बैठाएंगे ना, ठीक है। अब फॉर्मूला जो बैठा दीजिए एक प्लस बी होल क्यू पे ना, ए क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यू और इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस बी का स्क्वायर, बी का क्यू है तो 2 का क्यू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करके देखिए कितना आ रहा है, फिर 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 81 200 729 ना, 729 क्यू का क्यू अब प्लस 9 9 81 81 में 3 से करेंगे 243 ना, 243 और 243 दूना फिर 2 है ना, 243 दूना 486, ठीक है। क्यू स्क्वायर प्लस 9 तरीके 27 27 4, 27 में 4 से 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 27 चौके 7 चौके 28, 4 दूना 9 तरीके 27 27 चौके गुना करके देख लेते हैं, 7 चौके 28 के 8, 4 दूना 8 और 2 10, 108 आया, ठीक है। तो 108 लेंगे, 108 क्यों प्लस 2 का क्यों कितना होगा 8 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम ए क्यों बराबर, यहाँ पे 9 कॉमन कर लेंगे ना, 9 कॉमन कीजिएगा तो कितना आएगा 81 क्यों का क्यों प्लस, अब 9 निकालेंगे, 9 पचे 45 और 3 9 चौके 36, 54 क्यों का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 9 कम 9 9 दूना 18 12 12 9 108, ठीक है। और क्यों आप प्लस में 8 बचा है तो इसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 8 अलग है ये है। अब लिखेंगे जहां 81 क्यों का क्यों प्लस 54 क्यों का स्क्वायर प्लस 12 क्यों बराबर m का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जब हमको m का मान रखना है ना बराबर ये जितना है पोस्ट में उसके बराबर में हम क्या रखेंगे m रखेंगे, ठीक है। तो m होगा और प्लस में 8 होगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बाबू, समीकरण 3 तक तो हमने हल किया है, अब हमको लाना क्या था 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8, कितना लाना था। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 और 3 से पता चलता है कि किसी भी, क्या लिखना है बाबू 9m प्लस 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 किसी धनात्मक पूर्णांक का घन होता है, इतना लिखना है बाबू, है ना, होता है। ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग मैं बाबू ध्यान दीजिएगा, अभी जब भी आप लोग को डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए और उसको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ